हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एडिटोरिया करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को कवर कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे एडिटोरिया करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें 50 प्रश्न उसका डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं बनाए हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से आप लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वहाँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करें तो हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर दीजिएगा आईएनएस तब्बर। आईएनएस तब्बर रूस में गया था, पीटर्सबर्ग में भाग लेने के लिए नौसेना जहाज आईएनएस तब्बर गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा आईएनएस तब्बर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बन रही है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है जगह करवार कर्नाटक में। करवार कर्नाटक में भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बन रहा है? तो करवार कर्नाटक में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर करवार कर्नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है, भारत के नए लेखा महानियंत्रण कौन बने हैं? भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दीपक दास। दीपक दास भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दीपक दास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिक्कू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा महावीर चक्र। महावीर चक्र से महेश बाबू को, संतोष बाबू को नवाजा गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा महावीर चक्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया है? भारत तथा ब्रिटेन के बीच कोंकण में संयुक्त अभ्यास में भारत के किस जहाज ने हिस्सा लिया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन दीजिएगा आईएनएस तब्बर। आईएनएस तब्बर ने ही हिस्सा लिया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर आईएनएस तब्बर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम के साथ लद्दाख ने समझौता किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? भारत के शेरपा कौन होंगे दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के द्वारा इसमें शामिल किया जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा पीयूष गोयल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहन करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? तो एक जिला एक उत्पाद अभियान किस राज्य में सरकार ने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है, उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के GDP ग्रोथ कितना % रहेगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9.5%। 9.5% GDP रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2021-22 में भारत का GDP 9.5% रहेगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा जाएगा? एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिजोरम एवं त्रिपुरा। मिजोरम एवं त्रिपुरा से जोड़ा जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 143 सैटेलाइट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों,
कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कृषि भूमि को लीज पर देने वाला नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने कृषि को लीज पर देने वाला पहला नीति कानून चालू किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बियान। जम्मू कश्मीर के बियान गांव 100% टीकाकरण कवरेज करने के बाद दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव बन गया बियान, जम्मू कश्मीर का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा 2024 में। 2024 में 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए 2024 में कर लिया जाएगा। इसका सही ऑप्शन नंबर बी होगा, लक्ष्य रखा है 2024 तक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 7 अगस्त। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आशीष थिया घोलकर। आशीष थिया घोलकर को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष से जुड़े मामले के समिति के अध्यक्ष से बनाया गया आशीष थिया घोलकर को। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 है, चंडीगढ़ के वयोवृद्ध मानकौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एथलीट। एथलीट थे मानकौर, कौन थे? तो एथलीट थे। इसका सही ऑप्शन नंबर सी होगा मानकौर एथलीट थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेबल खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी है? ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला का खिताब जीता है, नाओमी ओसाका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित यूनिफिनिश्ड पुस्तक की आत्मकथा का वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने यूनिफिनिश्ड पुस्तक की आत्मकथा का वर्णन किया है प्रियंका चोपड़ा का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो बेस्ट झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश को मिला है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, संस्कृत मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर संस्कृत मंत्रालय ने हर वर्ष पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 है, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर करेगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर परियोजना का निर्माण करेगी चिनाब नदी पर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर चिनाब नदी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, भारत सरकार ने नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह भारत के नए सहकारिता मंत्री बने हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जॉर्जिया में। जॉर्जिया में महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण एस जयशंकर ने जॉर्जिया में किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जॉर्जिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, एस्टोनिया की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा काजा कलास। काजा कलास एस्टोनिया के पहला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए दिया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टोकरी में देहांत थेरी गाथा। टोकरी
में दिगत थेरी गाथा के लिए अनामिका को हिंदी की 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दार्शनिक 2 युद्धाभ्यास किया है? भारत ने किस देश के साथ मिलकर दार्शनिक 2 सैन्याभ्यास किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर भारत ने दार्शनिक 2 युद्धाभ्यास किया है। अगला प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 भारत का स्थान 135वां है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 135वां है। अगला प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियार के ट्रैक करने वाला पोत कौन है? भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियार को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा INS ध्रुव। INS ध्रुव है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा INS ध्रुव। अगला प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों। सेया बैंकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी का मिसाइल है? सेया बैंकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी का मिसाइल है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा जापान। जापान का मिसाइल है। अगला प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हर्षित राजा। हर्षित राजा भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं हर्षित राजा। अगला प्रश्न नंबर 32 है। अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाया है? हाल ही में अभी ईडा तूफान किस देश में तबाही मचाया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में ईडा तूफान ने तबाही मचाया है। अगला प्रश्न नंबर 33 है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न नंबर 34 है। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया। सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न नंबर 35 है। कहती है नीट UG द्वारा 21 परीक्षा में आयोजन के किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 और 2 पंजाबी और मलयालम को शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों। केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधा को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चांडीखोल और पादरू। चांडीखोल और पादरू में केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्य के लिए कच्चे तेल भंडारण के लिए भूमिगत सुविधा दिया है चांडीखोल और पादरी के लिए। इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार द्वारा किसकी सम्मानित किया गया है? तो फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार द्वारा 21 से पी साईनाथन को दिया गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा पी साईनाथन। अगला प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों। केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुल 3 पदक जीते हैं। कुल 3 पदक जीते हैं भारत ने। अगला प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभारंभ क्या है? जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभारंभ क्या है? शुभांकर क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिराई तोबा। मिराई तोबा जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभाकर है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर मिराई तोबा। अगला प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है चीन। चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। इसके ऑप्शन डी है चीन। अगला प्रश्न नंबर 41 है। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्डेम पटपोटेनियन।
पटपौटियन ये नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता भौतिकी के नहीं है, तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों। विश्व बैंक ने भारत में मजदूरों को कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न संकट के उभारने के लिए कितने राशि को मंजूरी दिया है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जाएगा 500 मिलियन डॉलर। 500 मिलियन डॉलर का विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों कोविड-19 के चलते उत्पन्न संकट को उभारने के लिए 500 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 मतलब 43 है। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल को शुभारंभ किया है, तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्पर्श पोर्टल। स्पर्श पोर्टल लॉन्च किया है रक्षा मंत्रालय ने सैनिक को पेंशन पहुंचाने के लिए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी स्पर्श पोर्टल। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटा शुद्ध पानी योग्य मुहैया कराएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है पुरी। पुरी ने 24 घंटा शुद्ध पानी मुहैया कराएगा, तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी है पुरी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 45 है दोस्तों। तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन रहे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रुदेंद्र टंडन अफगानिस्तान के राजदूत रहे हैं तालिबान हमले के समय, तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रुदेंद्र टंडन। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 46 है। असम के मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल जीता है असम के मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 47 है दोस्तों। नए फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया गया है, नए फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हरेला उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो उत्तराखंड में मनाया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों। IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनटू द डार्कनेस पुस्तक को आईफा 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है इनटू द डार्कनेस फिल्म को, तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता 9750 मेगावाट कहाँ बनेगी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है गुजरात में सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता वाले सोलर पार्क कहाँ बनेगी, तो गुजरात में बनेगी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 50 है जो आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्ष 1923 को। वर्ष 1923 को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा 2023। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डालने आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलिए दोस्तों हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।